नमस्कार, मैं अजय देवनानी, सचिव भोपाल चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और मैं स्वागत करता हूं आज इस बजट का। माननीय मुख्यमंत्री जी का तीसरा बजट और वित्त मंत्री जी का 7वां बजट, और इसमें 6000 करोड़ रुपए की घोषणा एमएसएमई वर्ग के लिए की गई है, जो एक बहुत उत्साहवर्धक मुझे ऐसा लगता है प्रावधान है। साथ में भोपाल मेट्रो रीजन की नोटिफिकेशन की बात की गई है और भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़े फंड की व्यवस्था की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कैसे ग्लोबली शाइन हो, इस बजट में उसका भी प्रबंधन किया गया है। साथ में मैंने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार डे 1 से इकोनॉमी को लेकर काम कर रही है। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे हम टूरिज्म की बात करें तो शायद आज प्रदेश में 3 चीता शावक हैं और अफ्रीका से कुछ चीता और आने वाले हैं। तो मैं इस बात का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावना है, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो। सीएस के लिए 14,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। हमारे मध्य प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म के तीनों सेक्टर्स में के माध्यम से भी इकोनॉमी बूस्ट करने की बात की गई है। एमएसएमई को एक बड़ा फंड दिया गया है, भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करी गई है। साथ में ये पूरा बजट ज्ञानी पे फोकस था, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और साथ में इंडस्ट्रीज को लेकर भी फोकस था। तो मैं इस बजट का स्वागत करूंगा और मुझे लगता है तीनों जो SSS का फॉर्मूला है, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस बजट में लेके उन तीनों को लेके भी बात करी गई है। तो जैसे हमने देखा कि पिछले साल GIS समिट भोपाल में संपन्न हुआ और 33 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात हुई, 19,000 रुपए, आज ये सब बात बजट में मौजूद है। और साथ में 19,000 करोड़ रुपए, 19,000 हेक्टेयर भूमि जो है इंडस्ट्रीज के लिए आवंटित की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में भोपाल और मध्य प्रदेश इस बजट के माध्यम से, और इस बजट में एक नवाचार और है कि रोलिंग बजट है, इसमें निरंतर अपडेट्स होते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। और सबसे बड़ी की फैक्टर कि सारी योजनाएं यथावत, केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार जारी है और एक भी नया टैक्स किसी भी नागरिक पे नहीं लागू किया गया है। तो ये जन कल्याणकारी बजट है, इसका भोपाल चैम्बर और मैं इसका व्यक्तिगत रूप से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने आज बजट पेश किया है, आप अपना परिचय दीजिए, बताइए कैसे व्यापारियों के लिए क्या खास है, कैसा है। जी, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। न्यू मार्केट व्यापार संरक्षण समिति में उपाध्यक्ष हूँ और आज का बजट देखा और आज तक का हाईएस्ट 4,65,000 करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने दिया है। और उन्होंने कोई व्यापारियों पर, हम छोटे व्यापारियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और काफ़ी बजट की जो हाइलाइट्स अभी देखी उसमें देखा कि लाडली बहना पर इन्होंने बजट बढ़ा दिया है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल बहनों का ख्याल रखना चाहिए। पर हमें ये लगता है कि हम आम नागरिक और मध्यम वर्गीय परिवारों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग लाडली बहना के द्वारा किया जा रहा है, इसको थोड़ा कम किया जाए। इसके कारण सरकार के पास पैसा बचता नहीं है, सरकार को कर्ज लेना पड़ता है और कहीं ना कहीं विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सड़क, पानी, बिजली और भी कई चीज़ों में सरकार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि उनका मेन बड़ा पैसा लाडली बहना जैसी योजनाओं में चला जाता है, जिसका खामियाजा हम आम जनता को भुगतना पड़ता है। दीदी, आज मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, लाडली बहनों के लिए खास बजट दिया गया है, बजट बढ़े और बढ़ेगा, आप कैसे देखते हैं? भैया अच्छी बात है, बढ़ेगा लाडली बहनों के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी मिले अच्छी बात है। हमारी परेशानियां हल होती है। लाडली बहना है, आपको फायदा मिल रहा है इसका? जी मिल रहा है। तो आपकी उम्मीदें हैं कि और आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा? हाँ, बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा भैया। अच्छा रहेगा। आप कब से लाडली बहना का फायदा ले रही हैं? हो, जब से शुरुआत हुई जब से मिल रहा है हमें। तो कितना अभी मिलता है? अभी 1500 रुपए। तो जैसे सरकार कह रही 3,000 तक जाएगा, तो आपको ऐसा मतलब आपका जो बजट है वो सुधरेगा? घर की स्थिति कैसी, क्या अच्छी सुधरेगी भैया। अभी हमारा उसी से राशन पानी चलता है, कभी किस्त भर देते हैं, कभी राशन ले आते हैं भैया। अच्छा। हाँ, और हमारे हस्बैंड तो वैसे ही विकलांग है भैया, काम आ जाते हैं हमें। अच्छा, तो ये लाडली बहना का आपको अच्छा फायदा अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है भैया। क्या नाम लिखती हैं आप? गीता हिरवर। गीता हिरवर। कहाँ रहती है? सुनहरी बाग, जवाहर चौक। मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट पेश किया है, आप कर्मचारी नेता हैं, कैसे देखते हैं इस बजट को? कर्मचारी के लिए क्या खास है? कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं, ये कर्मचारी मजदूर विरोधी बजट है। और इस बजट को तो मैं अंधकारमय की संज्ञान देता हूँ। अंधकारों में डूबा हुआ बजट है, न तो इसमें दिव्य दृष्टि है और न दूरदृष्टि है। बजट से प्रदेश का हित और विकास वर्तमान बजट से संभव नहीं है, तो सरकार कर्जों में डूबी हुई है। सरकार ने जो बजट पेश किया वो कर्ज पटाने के लिए ही पूरा हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। जनता, कर्मचारी, मजदूर के हितों को साधने के लिए बजट में किसी प्रकार का प्रावधान
वित्त मंत्री जी ने, सरकार ने नहीं किया है। तो बजट पेश होने के बाद कर्मचारियों में और मजदूरों में असंतोष का वातावरण निर्मित हो गया। हमने उम्मीद करी थी, अपेक्षा करी थी कि कर्मचारियों का जो डीए है 9 माह से लंबित है, उसको इस बजट में प्रावधान करके दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान देना था, वो भी नहीं किया। दैनिक वेतन भोगियों को न्यायालय आदेश पर नियमितकरण का लाभ देना था, वो भी नहीं हुआ। मजदूरों के वेतन बढ़ाने का मामला था, वो नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर कर्मचारियों और मजदूरों के हित में बजट 2026 नहीं है। और मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच इस बजट को कर्मचारी और मजदूर विरोधी निरूपित करता है। अपना पहले परिचय दीजिए और बताइए कि आज मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, किसानों के लिए काफी कुछ दिया है, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? चंद्रकांत गौर, प्रदेश महामंत्री भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश। बहुत सारी चीज़ों में सरकार ने अच्छी पहल की है। कुछ बातें हैं जो बहुत पहले से हम जिनकी मांग करते आ रहे हैं। केंद्र के बजट में भी वो सब दिखाई नहीं दिया है और प्रदेश में भी उनकी कमी दिखी है। जैसे कि मैं भी लंबे सफ़र से ही आ रहा हूँ अभी, पर छत्तीसगढ़ में था, पर बहुत ज़्यादा मेरा उसमें अध्ययन नहीं है। पर जो मोटी मोटी बातें हैं, किसान सम्मान निधि के बारे में हम बार बार बोल रहे हैं राज्य और केंद्र सरकार से कि ये जब प्रारंभ की थी तब से लेकर अभी तक बहुत अंतर आया है आर्थिक मूल्यांकन का, तो इसकी पर्याप्त बढ़ोतरी होना चाहिए। वैसा कुछ सरकार ने उसमें अभी पहल नहीं की है। केंद्र सरकार से भी हमने मांग की थी कि कृषि उपकरण जो है उस पर जीएसटी समाप्त होना चाहिए। वो सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि कृषि में जो विक्रय के बाद उसको कोई इनपुट नहीं होता है किसान को, इसलिए कृषि उपकरण जो है जो खेती के काम में आने वाले हैं उस पर से जीएसटी समाप्त होना ही चाहिए, वो नहीं दिखा है। तीसरी बात, हमने जीएम बीज के लिए विरोध किया है। दिल्ली के आंदोलन के समय से लगातार हम जीएम बीज के विरोध की बात करते हैं, पर वो भी कहीं स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि हम जो आयात करेंगे उसमें जीएम टेक्नोलॉजी के बीज को हम नहीं रखेंगे, ऐसा कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं आया है। सरकार कह रही है कि किसानों के लिए बहुत कुछ दिया गया है इस बार, सोलर जैसे और बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, विशेष बजट है काम। सोलर पंप सरकार का एक ढोल पीटने वाला काम है। सोलर पंप की ज़मीनी हकीकत बहुत अच्छी नहीं है। हम भी जब जब बैठे हैं सोलर पंप पे, मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने बात की है, पर ज़मीन पे उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। हम कई बार उसके अधिकारी से हम लोग मिले हैं कि हजारों आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, 5-5 साल के पैसे जिनके जमा हैं उनको भी सोलर नहीं मिला है। प्रदेश सरकार कह रही कि पूरे मध्य प्रदेश के 41 लाख कनेक्शन पे हम सोलर कर देंगे। 41 लाख लोगों को कनेक्शन देने के लिए तो देश में इतना उसका उत्पादन ही नहीं है कि 41 लाख लोगों को ये 5 साल में कनेक्शन दे लें। और अभी तो ज़मीन पे उसकी हकीकत बहुत अच्छी नहीं है, किसान के अनुभव अच्छे नहीं है, पूरे प्रदेश में हालत ख़राब है। सोलर का जिनने आवेदन दिया उनका काम नहीं हो रहा है, और काम हो रहा है तो जो बताया गया वैसे नहीं हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो था वो किसानों के लिए ही केवल नहीं, किसानों के लिए तो बहुत सारा प्रावधान किया ही है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सभी के लिए एक सकारात्मक सोच है। और समग्र मध्य प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने कदम उठाया है, चाहे वो हमारे समाज की पहली पंक्ति में आने वाली माताएं बहनें हो, लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, युवाओं के लिए शिक्षा का प्रावधान हो, और बेरोजगारी के संबंध में भी सरकार ने काम किया है, रोजगार देने का भी वादा किया है। और खासकर कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सरकार ने फोकस किया है, और मध्य प्रदेश में दिख भी रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश सबसे आप कहाँ से आते हैं, आप क्या काम करते हैं? किसान हैं आप? मैं सीधी जिले से आता हूँ। मैं मूलतः किसान ही हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानी का काम भी करता हूँ, और खेती के तमाम जो विषय हैं उन पर सरकार ने फोकस किया है। किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है, इससे किसानों की प्रगति होगी, मुझे पूरा भरोसा है। आज का बजट है, पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम आप हमारे बजट के बारे में हमसे पूछने का प्रयास किया, और हम किसान के लड़के होने के नाते आपको बजट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरा यह बजट जो आज पेश हुआ है हम भाजपा सरकार के द्वारा, तो किसानों के हित में हुआ है। एक ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। जैसे
किसान के लिए अधिकांशतः प्रयास किया गया है इस बजट में। इस बजट में हम माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसानों के लिए सोलर की बड़ी उपलब्ध, बिल्कुल सोलर की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों को बहुत उसमें आय दुगनी करने का एक माध्यम बना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।